देशोत्तर लाइव में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। हाई कोर्ट ने गंगा सागर मेले को फिर से दी मंजूरी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, योगी मंत्रिमंडल से मौर्य का इस्तीफा, सपा हुई खुश। दिल्ली में आज से सभी निजी दफ्तर, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। भारत को मिलेंगे 3 और उन्नत राफेल जेट। लता मंगेशकर हुई कोरोना पॉजिटिव। फर्जी बोर्डिंग पास पर जा रहे थे यूके मास्टरमाइंड समेत 8 लोग गिरफ्तार। इंसान के शरीर में धड़का सुअर का दिल, 9 घंटे की सर्जरी के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट सफल। इंटरनेशनल आतंकी मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान में ढेर, 150 मासूमों की हत्या का था जिम्मेदार। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सागर मेले के लिए फिर से मंजूरी दे दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं केसांग डोमा भूटिया के खंडपीठ ने मंगलवार को सशर्त में फेरबदल कर मेले को हरी झंडी दिखा दी है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले पर अपने आदेश को संशोधित करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि टीके की 2 खुराक और 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट वाले लोगों को ही आयोजन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि गंगा सागर मेला निगरानी कमेटी से आखिरकार बीजेपी नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को बाहर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मौर्य का स्वागत करते हुए कहा है कि सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिलहाल सभी प्राइवेट दफ्तर बंद कर देने के आदेश दिए हैं। साथ ही सिर्फ उन निजी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। इस आदेश के बाद स्पष्ट है कि दिल्ली में अब प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। बता दें कि प्राइवेट दफ्तरों के साथ सभी रेस्टोरेंट और बार को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आने वाले दिनों में कोरोना के नए मामलों की संख्या के आधार पर प्रतिबंधों को और कड़े कर सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी में कोरोना के हालातों की समीक्षा ली है और प्राइवेट दफ्तरों के साथ सभी रेस्टोरेंट और बार को भी बंद करने का फैसला। भारत ने मंगलवार को पश्चिमी तट पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल के C2C वेरिएंट का परीक्षण अधिकतम क्षमता के साथ किया गया और इसने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा। भारत ने यह टेस्ट तब किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। भारतीय वायुसेना को अगले महीने फ्रांस से अंतिम 4 राफेल जेट विमान मिलने जा रहा है जो सभी आधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस होंगे। ये विमान किसी भी इलाके में विरोधियों को छक्का छुड़ाने में सफल हैं। ये विमान सेना को अतिरिक्त ताकत देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 3 राफेल लड़ाकू विमान को दक्षिण फ्रांस के एक एयरबेस से 1 या 2 फरवरी के आसपास मौसम की स्थिति के आधार पर छोड़ने की उम्मीद है और फिर इसके करीबी सहयोगी अरब अमीरात वायुसेना के एयरबेस मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर्स के जरिए हवा में ही ईंधन भरने के बाद भारत पहुंचने की उम्मीद है। सुर की कोकिला लता मंगेशकर हुई कोरोना पॉजिटिव। उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के सदस्य ने बताया है कि उन्हें कोरोना के मामूली लक्षण हैं। लता दीदी की उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया है। दरअसल कोविड के चलते लता मंगेशकर को निमोनिया हो गया है, जिसे कोविड निमोनिया कहते हैं। वहीं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित है लेकिन उनकी कंडीशन स्टेबल है। ब्रिच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फर्जी बोर्डिंग पास पर यात्रा कर रहे 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उस एजेंट को भी गिरफ्तार कर लिया है जिसने इनके फर्जी बोर्डिंग पास बनाए थे। मास्टरमाइंड एजेंट पेशे से एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है।
डीसीपी आईजीआई संजय त्यागी के मुताबिक 2 जनवरी को एक शिकायत मिली थी कि एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ ने 7 मुसाफिरों को अरमनदीप, अमृतपाल सिंह, जगदीप सिंह, गुरुविंदर सिंह, राहुल जांगड़ा, दीपक और मनवीर को यात्रा करने से रोका है। इन लोगों को यूके जाने के लिए इमिग्रेशन की तरफ से हरी झंडी दे दी गई थी। विज्ञान ने प्रगति की राह पर चलते चलते आज एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि इंसानी जिस्म में सूअर का दिल भी धड़क सकता है। जी हाँ, ये कोई विज्ञान का उपहास नहीं है, बल्कि मैरीलैंड के घटित घटना की हकीकत है। वहां दिल की बीमारी से जूझ रहे एक आदमी के शरीर में सूअर का दिल लगाया गया है और खास बात यह है कि इस हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद 57 वर्षीय व्यक्ति जीवित भी है। कथित तौर पर मेडिकल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सर्जनों ने इस तरह का अंग ट्रांसप्लांट के बाद सफलता पाई हो। अब अनुमान है कि इस विकास से आने वाले समय में अंगदान करने वालों की कमी से निपटा जा सकेगा। इस केस में सूअर को एक अंगदाता के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का प्रवक्ता और आतंकवादी समूह का सबसे वांटेड कमांडर खालिद बटली उर्फ मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान सीमा से लगे अफगानिस्तान के पूर्वी नांगरहार प्रांत में मारा गया है। पाकिस्तान के रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बता दें कि टीटीपी ने पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है, जिनमें 2014 में सैन्य स्कूल पर किया गया हमला सबसे विभत्स था, जिसमें 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या में भी ये आतंकवादी शामिल था। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक देखते रहिए देश दुनिया की तमाम खबरें भारत मित्र लाइव पर। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।